गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आसन कोण एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। तो मैंने आपको एक एडजेसेंट एंगल को पहचानना सिखाया था। जैसे मैं यहाँ पे दो कोण बना देता हूं, जैसे ये दो कोण मैंने बना दिया, इसका नाम मैं दे दिया कोण 1, ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया कोण 2। तो यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के आसन कोण है। क्यों आसन कोण है? तो देखिए इन दोनों कोण के मध्य में एक ऐसा रेखा है जो कि दोनों में है, यानी ये जो ग्रीन ब्लू कलर का रेखा है वो कोण 1 में भी है, कोण 2 में भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा है या उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और एक इनका जो शीर्ष है, इनका जो शीर्ष है दोनों ही कोणों का कमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, यानी कि उभयनिष्ठ है। और ये दो चीजें जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं कि ये दोनों आसन कोण होगा, ठीक है, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 का एक भुजा और शीर्ष दोनों ही उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए? आसन कोण हो गए। तो किसी भी एंगल को हमें अगर पहचानना हो कि वो आसन कोण है या नहीं है तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उसको पहचानने का यही तरीका है कि क्या उनका शीर्ष जो है दोनों ही कोणों का सेम है, क्या उनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है। अगर ये दोनों चीजें हैं तब वो आसन कोण है, अगर दोनों में से कोई एक है तो वो आसन कोण नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे मार्क करके देख लिया कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे इससे पढ़ते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसे करिएगा एकदम ध्यान से। आपको इसमें बताना है कोण 1 कोण 2 जो है क्या आसन कोण है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दो बच्चों के अभी तक उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। चल, सभी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 अगर इनके हम शीर्ष को देखें तो ये अलग अलग हैं। यहाँ पे कोण 2 का शीर्ष है और कोण 1 का यहाँ पे शीर्ष है, यानी शीर्ष 2 का अलग है और कोण 1 का शीर्ष अलग है। तो ये आसन कोण नहीं होगा, क्योंकि आसन कोण के लिए क्या जरूरी था कि दोनों का शीर्ष जो है सेम होना चाहिए था। यहाँ पे दोनों का शीर्ष क्या अलग अलग है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि आसन कोण नहीं है। तो हमने यहां तक जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे पढ़ते हैं।
तो हमारा अगला टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब ये क्या होता है तो एकदम आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करे, जब एक रेखा दूसरी रेखा को कट करता है यानी कि प्रतिच्छेद करता है, तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो टोटल 4 कोण बनता है। ठीक है, तो ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और इसे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इस कोण का शीर्ष और इस कोण का शीर्ष एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो ये कोण जो है, जैसे इसका नाम मैं रख दूं 35 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं इधर का कि इधर वाला कोण जो है कितना है, अगर मैं कहूं कि 145 डिग्री का है, ठीक है, तो इधर वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 145 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है बात मेरी? ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं, तो टोटल 4 कोण बनते हैं। और इस प्रकार जो आमने सामने की कोण है उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आमने सामने की कोण कौन सी हो जाएगी? ये ग्रीन वाला और इस ग्रीन के आमने सामने की कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ऊपर वाला दोनों ब्लू का क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जैसे इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं, कोण 1 2 3 4। इस प्रकार बने आमने सामने, देखिए आमने सामने के कोण। ठीक है, तो एक के सामने कौन बना है? 3 नंबर, तो ये इसका क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और 2 के सामने कौन बना है? 4, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। बात समझ में आया? तो आमने सामने की कोण को जो है शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कोण 1 का शीर्षाभिमुख कौन सा हो जाएगा? 3। ठीक है, कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन हो जाएगा? कोण 4। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप उसका आंसर कीजिएगा एकदम आराम से। अगर मैं कहूं कि कोण 1 जो है 100 डिग्री का है, ठीक है, तो कोण 3 का मान बताइए, कोण 3 कितने डिग्री का होगा? अगर कोण 1 100 डिग्री का है तो कोण 3 कितने डिग्री का होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे कि अगर कोण 1 100 डिग्री का है तो कोण 3 कितने डिग्री का होगा? सिंपल सी बात है, वो भी 100 डिग्री का होगा, बराबर होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 2 जो है 80 डिग्री का है, तो कोण 4 कितने डिग्री का होगा? अगर मैं कहूं कि कोण 2 80 डिग्री का है तो कोण 4 कितने डिग्री का होगा? वो भी 80 डिग्री का होगा। एकदम आसान है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं सादी पेज पे। ठीक है, कि जब दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो टोटल 4 कोण बनता है। आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो ये आमने सामने की कोण है, तो कोण 1 हो गया और इसे कोण 2 दे दिए ना। तो कोण 1 जो है क्या होगा? बराबर होगा कोण 2 के, और ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार अगर मैं इधर में कोण बना दूं एक, तो ये कोण 3 जो है बराबर होगा कोण 4 के, और ये आपस में बराबर भी होगा। ठीक है, तो अब इसका अगर डिफिनीशन लिखना हो, याद करना हो, तो हम क्या याद करेंगे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनता है, और आमने सामने के बने कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न में ऐसे पूछ दिया जाए, ठीक है, और मैं कहूं आपसे कि ये जो है कोण, एक सेकेंड, मैं आपसे कहूं कि ये कोण, ठीक है, क्या इस कोण का शीर्षाभिमुख है? यानी इसको नाम दे दूं मैं बी, इसको नाम दे दूं मैं ए, और मैं आपसे कहूं कि क्या ए जो है और बी जो है क्या शीर्षाभिमुख कोण है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो बताइएगा।
बताइए, काजल, सभी बच्चे बताइए। गलत जवाब है जी। मैंने अभी क्या बताया कि ये ग्रीन वाला पूरे की बात कर रहा है ना, और ये इसका शीर्षाभिमुख कोण कैसे होगा? इसका शीर्ष तो ये मिल रहा है, केवल ये वाला होगा, ये पूरा थोड़े होगा। यानी कि ए का शीर्षाभिमुख कोण बी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बी ये पूरे कोण की बात कर रहा है, बी इस पूरे कोण की बात कर रहा है, और ए जो है ये छोटा सा है। तो ये नीचे वाले का ऊपर वाला होता है, दाएं वाले का ये बाएं वाला होता है। तो इसके हिसाब से ये नीचे वाले का ये छोटा सा कोना वाला होगा, नीचे वाला ये, ना कि ये पूरा होगा। यानी कि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचिए तब बोलिए, आप लोग जल्दबाजी में गलत बोल देते हैं। अब ऐसे समझिए ना, मैं आपको और एक दूसरे तरीके से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे कहूं, समझिएगा, अगर मैं कहूं इसको मैं मिटा दूं, अगर देखिएगा इसे मैं मिटा दूं, ठीक है, और मैं इसी को कहूं कि ये कोण वन जो है पूरा ये वाला है, और मैं आपसे कहूं कि कोण वन जो है, कोण वन जो है, क्या अभी भी ये कोण वन पूरा ये हो गया? ठीक है, ये पूरा हो गया, और नीचे वाला इसे जो है ये कोण टू है। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि कोण वन जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है कोण टू का, बताइए यस और नो, बताइए तो। कोण वन जो है कोण टू का शीर्षाभिमुख कोण होगा, यस और नो? जवाब दीजिए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कोण टू का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, और कोण फोर का जो है ये होगा। यानी कि ये पूरा तो कभी नहीं होगा इसका शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि टोटल 4 कोण बनता है, और इसके हिसाब से तो 2 ही कोण बनेगा। बात समझ में आया? तो अपने चीजों पे खुद पे विश्वास कीजिए। शीर्षाभिमुख कोण जब भी होगा ये 4 कोण बनेगा, और आमने सामने कोण वाला ही होता है। यानी ये एक छोटा सा और एक ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और ये पूरा इधर का और ये पूरा इधर का, ये शीर्षाभिमुख कोण। कभी भी इसके अलावा कुछ भी पूछे तो वो शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए तो। देखिए यहाँ पे कोण ए जो है ये पूरा बड़ा सा है, ठीक है। कोण बी जो है, यहाँ पे ए जो है ये पूरे बड़े से एंगल को कह रहा है, ठीक है, ये पूरा सा। और ये छोटे से एंगल बी का क्या शीर्षाभिमुख कोण है? अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी को आंसर करना है। आराम से देखिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोशिश कीजिए तो। सर एक बार दोबारा बोल दीजिए। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है भावना? नहीं सर। फिर कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा, इसको बिना देखे नहीं समझ में आएगा। सर पोर सेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। फोल सेक्शन में कैसे आंसर कीजिएगा? जब ये फोटो देख के ही आंसर करना है। इस तो सर फोटो को ना जब करूँ? आप मत कीजिए, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। जब ठीक है आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है सर। बाकी सभी बच्चे जरूर कीजिए। बाकी सभी बच्चे जरूर कीजिए आंसर फोल सेक्शन में, कि क्या कोण ए जो है कोण बी का शीर्षाभिमुख है कि नहीं है। अगर है तो ए को आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। सभी बच्चों के उत्तर आ गए, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये पूरे 2 एंगल के साथ ए है,
ठीक है, एक ऊपर वाला और एक दाएं वाला। आज इसको पूछ रहा है बी का ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि टोटल 4 एंगल होता है। ऊपर वाला जो है नीचे वाले का ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, और ये दाएं वाला जो है बाएं वाला का शीर्षाभिमुख कोण होता है। कभी भी दो को एक साथ करके हम शीर्षाभिमुख कोण नहीं कह सकते। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कीजिए ध्यान से एकदम। अब देखिए यहाँ पे आकृति में आपको दिख रहा है कि एक एंगल 125 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो उसके हिसाब से ये x का मान कितना होगा, आपको यही बताना है पोल सेक्शन में कि सामने वाला जो x का कोण है, यानी कि जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कितने डिग्री का होगा। पोल सेक्शन में आंसर बताना है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आप लोग जानते हैं कि आपस में बराबर होते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। कोशिश कीजिएगा, अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे कि x का कितना मान होगा। वेरी गुड। और एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर आ गया, सिर्फ एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। और जितने बच्चों का उत्तर आया है एकदम सही आया है। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है कि अगर एक कोण इसमें आ गया। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर है, वेरी गुड। जब ये कोण 135 डिग्री है तो इसका सामने वाला कोण क्या होगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा, यानी x जो है क्या है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है। और जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 135 डिग्री है, तो ये x भी कितना डिग्री का होगा, 135 डिग्री का हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान सवाल था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे पहचानते हैं आप लोग समझ में आ गया। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, नहीं तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड। चलिए तो अगला टॉपिक है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए तिर्यक रेखा क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को कट करे तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है, आपने पढ़ा था। जैसे ये मान लेते हैं एम है और ये एन है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ये प्रतिच्छेदी रेखा क्यों है, क्योंकि एन और एम में एक ऐसा बिंदु है जो कि उभयनिष्ठ है, और आपने प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ रखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तिर्यक रेखा क्या होता है। देखिए जब एक रेखा, ठीक है, जब एक रेखा दो रेखा को प्रतिच्छेद करे, जब एक रेखा दो रेखा को प्रतिच्छेद करे, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू है यानी एल जो रेखा है, ये क्या कर रही है, दो रेखा यानी कि एक एम हो गया और एक एन हो गया, इन दोनों को अलग अलग बिंदु पे, बिंदु ओ मान नाम दे देते हैं इसको और बिंदु बी नाम दे देते हैं इसको। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको दिखेगा कि एल रेखा जो है, दो रेखा एम और एन को दो अलग अलग बिंदु पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये एल तिर्यक रेखा है। क्या है, एल तिर्यक रेखा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या एम भी तिर्यक रेखा है तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एम रेखा जो है केवल एल को ओ पे कट कर रही है। एम रेखा जो है केवल एल को ओ पे कट कर रही है। अगर मैं कहूं एन तिर्यक रेखा है तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि एन रेखा जो है केवल एल रेखा को बी पे कट कर रही है। जबकि तिर्यक रेखा का क्या परिभाषा है कि जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखा को कट करे, यानी तिर्यक रेखा के लिए जरूरी है कि वो दो रेखा को कट करे या फिर दो से अधिक रेखा को कट करे।
ठीक है। तो यहाँ पे एल जो है दो रेखा को कट कर रही है, एम और एन को, इसलिए ये तिर्यक रेखा है। लेकिन एम और एन जो है तिर्यक रेखा क्यों नहीं है? क्योंकि एम जो है सिर्फ एल को कट कर रही है, एन जो है सिर्फ एल को कट कर रही है। तो एम और एन तिर्यक रेखा नहीं है, बल्कि एल जो है क्या है? तिर्यक रेखा है। क्लियर है? तो तिर्यक रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा दोनों में अलग अलग अंतर है, समझ में आया? तो एक रेखा दूसरी रेखा को कट करती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखा को कट करे तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट है? देखिए डिफिनीशन देखिए, जैसे यहां पे लिखा गया है कि जब कोई रेखा किसी दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। मतलब इसके हिसाब से अगर हम चले तो कोई रेखा, ये कोई रेखा ले लेते हैं, ठीक है, कोई रेखा ले लिए, और ये किसी दो या दो से अधिक रेखा, तो कोई भी दो रेखा और ले लीजिए जिसे ये कट कर रही है, तो ये दो रेखा ले लेते हैं जिसका नाम है एम, ठीक है, और इसका नाम ले लेते हैं हम लोग एन, ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो ये रेखा होगा एल, ये एल क्या होगा? तिर्यक रेखा होगा। एल तिर्यक रेखा क्यों है? क्योंकि ये दो रेखा यानी एक एम को और एक एन को दो अलग अलग बिंदुओं पे कट कर रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पे क्या कर रही है? कट कर रही है, इसीलिए एल जो है तिर्यक रेखा है। बात समझ में आया? रेणुका आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। रेणुका अभी क्लियर है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे अभी क्लियर है? ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जब कोई भी रेखा हो, कोई भी रेखा हो, जैसे मान लेते हैं ये, जैसे मैं एक और रेखा ले लेता हूं, जैसे ये एक रेखा है, कोई भी रेखा है, हमें नहीं पता कौन सी रेखा, लेकिन जब ये रेखा जो है किसी दो रेखा को क्या करे? कट करे। जैसे ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, इन दोनों को ये रेखा कौन कट कर रही है? ऊपर वाला ब्लू वाला रेखा कट कर रही है, तो इसका नाम दे दिए एल, और ये जो एक रेखा का नाम दे दिए एम, इसका नाम दे दिए एन। तो यहाँ पे जो है एल कितने रेखा को कट करी है? एल रेखा जो है, ये वाली जो रेखा है वो कितने रेखा को कट करिए? दो। कौन कौन से? एक तो एम को कट करिए यहाँ पे, और एक एन को कट करिए यहाँ पे। तो एल यहाँ पे तिर्यक रेखा है। अब आप कहेंगे कि सर एम तिर्यक रेखा क्यों नहीं है? क्योंकि एम जो है कितने रेखा को कट करिए? सिर्फ एक ही रेखा ना, एल को। एम जो है सिर्फ एक ही रेखा को कट करिए ना, एल को। एन भी जो है सिर्फ एक ही रेखा को कट करिए, एल को। तो एक रेखा को कट करने से वो तिर्यक रेखा नहीं होता है। तिर्यक रेखा तभी कहेंगे जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखा को कट करे, जो कि यहाँ पे एल में देखेंगे कि एल दो रेखा को कट कर रही है, दो अलग अलग बिंदु पे कट कर रही है, इसीलिए एल तिर्यक रेखा है, ना कि एम और एन जो है तिर्यक रेखा है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। चलिए एक उदाहरण दिखाता हूं, और उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल जो है तिर्यक रेखा है। क्यों तिर्यक रेखा है? क्योंकि ये दो रेखा को काट रही है, एन को और एम को, दो अलग अलग बिंदु पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये तिर्यक रेखा है। लेकिन क्या एन तिर्यक रेखा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एन सिर्फ एक रेखा को कट कर रही है, एल को। क्या एम तिर्यक रेखा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एम जो है सिर्फ एल को कट कर रही है, एक ही रेखा को कट कर रही है, दो रेखा को कट करना चाहिए, तभी हम उसे तिर्यक रेखा कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जेड जो है तिर्यक रेखा है, वाई तिर्यक रेखा नहीं है, एक्स भी तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड जो है वाई और एक्स दो रेखा को कट कर रही है, जबकि वाई जो है सिर्फ एक ही रेखा जेड को कट कर रही है, एक्स जो है सिर्फ एक ही रेखा जेड को कट कर रही है। तो ये दोनों तिर्यक रेखा नहीं है, जबकि जेड जो है यहाँ पे तिर्यक रेखा है और एल जो है तिर्यक रेखा है। इसीलिए लिखा गया है एल और जेड जो है यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल रेखा है, यानी लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे अभी क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे वाई टाइप करके। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूं, अगर मैं पूछूं ऐसे, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, एक का नाम दे दूं के, एक का नाम दे दूं मैं पी, तो बताइए क्या यहाँ पे के या पी कोई इसमें से एक जो है तिर्यक रेखा है क्या? यस और नो? के या पी तिर्यक रेखा है इसमें से कोई? नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा के लिए जरूरी क्या है कि एक रेखा दो रेखा को कट करे।
जब एक रेखा किसी दो रेखा को अलग अलग बिंदु पे या दो से अधिक रेखा को कट करे तब तिर्यक रेखा होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ना कि तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तिर्यक रेखा नहीं है। तिर्यक रेखा के लिए जरूरी क्या है कि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे कट करे। याद रहेगा। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्या P जो है यहाँ पे तिर्यक रेखा है, यस और नो? P जो है क्या तिर्यक रेखा है? एकदम ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या यहाँ पे P जो है तिर्यक रेखा है, यस और नो? एकदम आराम से, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी भी दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं कि क्या इसमें P जो है तिर्यक रेखा है, क्या इसमें P जो है तिर्यक रेखा है, यस और नो? कोशिश कीजिए सभी बच्चे कि क्या यहाँ पे P जो है तिर्यक रेखा है। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए, वेरी गुड। देखिए बहुत ही आसान सवाल था और सभी बच्चों ने सही उत्तर भी किया है। यहाँ पे P जो है क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और M भी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो ये जो है तिर्यक रेखा नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम दे दूं K, यहाँ पे नाम दे दूं मैं M, यहाँ पे नाम दे दूं मैं N, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें से तिर्यक रेखा कौन है, K M N में से इनमें से तिर्यक रेखा कौन है, बताइए तो। K M N में से तिर्यक रेखा कौन है, तिर्यक रेखा कौन है, K है। ठीक है, क्या M तिर्यक रेखा है, नहीं। क्या N तिर्यक रेखा है, नहीं, केवल K है। क्यों? क्योंकि K जो है दो रेखाओं को कट कर रही है, जबकि M जो है सिर्फ एक रेखा K को कट कर रही है, और N भी सिर्फ एक रेखा K को कट कर रही है। तो केवल K जो है यहाँ पे तिर्यक रेखा है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे आपको देखना है, बताना है इसमें से तिर्यक रेखा कौन है। तीन रेखा है, तीन में से एक जो है तिर्यक रेखा है, कौन जो है इसमें से तिर्यक रेखा है, आपको पहचानना है। इनमें से कौन जो है तिर्यक रेखा है, ध्यान से देखिए। इसमें से एक जो है तिर्यक रेखा है, जैसे एन है, पी है और एम है, इनमें से एक जो है तिर्यक रेखा है। कौन जो है तिर्यक रेखा है? तिर्यक रेखा की पहचान क्या है कि वह रेखा दो या दो से अधिक रेखा को कट करती है, दो या दो से अधिक रेखा, तभी हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए इनमें से कौन सी रेखा है जो कि दो रेखा को कट कर रही है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया सभी बच्चों का, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे का गलत हो गया उत्तर, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, मैं फिर से इसको एक बार समझाता हूं। देखिए यहाँ पे एन जो है किस रेखा को कट कर रहा है, सिर्फ एम को, और पी जो है किस रेखा को कट कर रहा है, केवल एम को। यानी कि ये भी सिर्फ एक ही रेखा को कट कर रहा है और ये भी सिर्फ एक ही रेखा को कट कर रहा है। आज जब एक रेखा को कट करेंगे तो वो तिर्यक रेखा नहीं होता है। लेकिन एम जो देखिएगा वो पी को भी कट कर रहा है और एन को भी कट कर रहा है, दोनों अलग अलग बिंदु पे। तो हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जब एक रेखा
किसी दो रेखा को या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे कट करे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे एम जो है क्या है, तिर्यक रेखा है, ना कि एन ना कि पी। तो यहाँ पे एम जो है क्या है, तिर्यक रेखा है। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। आसान सवाल था। चलिए अगला टॉपिक है आपका एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन ये क्या होता है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, यानी कि तिर्यक कोण क्या होता है, इसे आपको समझना है कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। यानी अभी आपने देखा कि एक तिर्यक रेखा के द्वारा, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे, ठीक है, यहां पे कौन तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो है तिर्यक रेखा है जिसका नाम दे दिए एन, और ये जो है एम हो गया, और ये जो है एन हो गया। तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा की वजह से कितने कोण बन रहे हैं, तो एक तिर्यक रेखा की वजह से टोटल 8 कोण बन रहे हैं। कौन सा, एक ये कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये, और एक कोण ये बन रहा है। टोटल 4 कोण ऊपर में बना, और 4 कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां, एक कोण यहां, एक कोण यहां, और एक कोण यहां। तो इन सभी कोणों को क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, यानी तिर्यक कोण। तो यहाँ पे ये जो एल के वजह से ना ये कोण बन रहा है, जब ये रेखा कट किया तभी तो यहाँ पे 4 कोण बना और 4 कोण यहाँ बना। तो इन चारों 8 कोणों को, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, इन 8 को क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी जैसे ये दो रेखा ले लिए, ये दो रेखा ले लिए, और इसे एक कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो कौन कौन सा कोण बन रहा है, 4 कोण यहां बन रहा है और 4 कोण यहां बन रहा है। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 कोण बना ये क्या है, तिर्यक कोण है। क्या है ये, तिर्यक कोण है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्या है ये, तिर्यक कोण है, ट्रांसवर्सल एंगल से। क्लियर है ना, यहां पे आप देखिए, तो यहां पे तिर्यक कोण कौन कौन सा हो जाएगा, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
एक मिनट, थोड़ा सा एक, अभी आपको आवाज नहीं आ रहा था, अभी आ रही होगी आवाज? क्लियर है? क्लियर है ना? थोड़ा सा एक दिक्कत आ गया था क्लास में, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है ना? आवाज वगैरह सब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम लोग यहाँ पे तिर्यक कोण को समझ रहे थे कि इसमें टोटल कितने तिर्यक कोण बन रहे हैं? 8 तिर्यक कोण बन रहे हैं। कौन कौन सा? तो एक कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो टोटल 8 तिर्यक कोण जो है बन रहे हैं। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है कुछ भी तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कुछ भी डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को, कहीं से भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? चल, तो अब यहां से आपको समझना है कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण कौन कौन से होते हैं, उनका अलग अलग नाम है। जैसे टोटल 8 कोण बन रहा है ना, जैसे देखिएगा यहां पे मैं अगर एक तिर्यक रेखा ले लूं, ठीक है, यहां पे मैं एक तिर्यक रेखा ले लूं तो यहां पे जो टोटल 8 कोण बन रहे हैं 1 2 3 4, यहां पे 5 6 7 और 8, टोटल कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। तो ये 8 कोणों के अलग अलग नाम हैं। इनमें से 4 को कहते हैं अंतःकोण। 4 को क्या कहते हैं? अंतःकोण। यानी ये जो एम रेखा है और ये जो एन रेखा है और इसको मान लेते हैं एल, तो ये एम रेखा के अंदर में जो कोण बनता है, इस एम रेखा के और एन रेखा के जो अंदर में कोण बनता है उसको अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। ये एम और एन रेखा के अंदर में जो कोण बन रहा है, आप खुद देखिए एम और एन के अंदर में कौन कौन सा कोण बन रहा है? कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6। तो ये चारों कोण 3 4 5 और 6, ये 4 कोण क्या हो गए? अंतःकोण हो गए। क्या हो गए? अंतःकोण हो गए। आज जो इन दोनों रेखा के बाहर बन रहा है, जैसे एम रेखा के बाहर, एम रेखा के अब क्या बाहर में कौन सा कोण बन रहा है? एम रेखा के बाहर, एम रेखा के बाहर जो कोण बनेगा और जो एन रेखा के बाहर कोण बनेगा उसे बाह्य कोण कहते हैं। तो कौन कौन सा बाहर में कोण बनेगा? तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये चारों कोण क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। अभी आपको समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज हमें अब पढ़ना है कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स, दूसरा हो जाएगा बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसको आप पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, जब किसी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने, उन दो रेखाओं के अंदर की कोण, किसके अंदर की कोण को अंतःकोण कहते हैं। यानी अंदर के कोण कौन कौन सा है? इन दोनों के अंदर में, इन दोनों के अंदर कौन बन रहा है? 3 2 5 और 8 बन रहा है, और ये L2 के अंदर में बन रहा है। ठीक है, तो अंतःकोण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अंतःकोण आपका हो जाएगा 2 3 5 और 8। तो ये चारों क्या हो गए? अंतःकोण हो गए, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के अंदर में बन रहे हैं। और यहीं से अगर हम देखें बाह्य कोण क्या होता है, देखिए, तो इन दो रेखाओं के बाहर में, ये L1 और L2 के बाहर में क्या लिखा है? दो रेखाओं के बाहर की ओर बने कोण को बाह्य कोण कहते हैं। यानी कि ये ऊपर वाले दो कोण और नीचे वाले दो कोण, ये चार ठो क्या बन जाएंगे? बाह्य कोण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। कोण 1, ठीक है, कोण 4, ठीक है, कोण 6, ठीक है, और कोण 7, ये क्या है? बाह्य कोण है। बताइए आसान है कि नहीं आसान? मैं इन दोनों को एक साथ अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, दोनों को एक साथ, यहां पे अगर अंतःकोण लिखना होगा तो हम कौन कौन सा लिखेंगे? अंतःकोण यहाँ पे एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 8 हो गया और एक 5 हो गया। ये चारों जो है क्या हो गए? अंतःकोण हो गए। ठीक है, ये चारों अंतःकोण हो गए। और यहाँ पे बाह्य कोण लिखना होगा तो कौन कौन सा हो जाएगा? कोण 1, कोण 4, कोण 7, कोण 6, ये क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। बताइए किसी बच्चे को कहीं दिक्कत है समझने में? दोनों रेखाओं के अंदर में जो कोण होगा अंतःकोण, जो बाहर में कोण होगा बाह्य कोण, एकदम आसानी से। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? दोनों रेखाओं के अंदर में कोण बना अंतःकोण, बाहर में कोण बना बाह्य कोण। ठीक है, तो पहचानना बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखिए। जैसे इसमें आपको जो है इन दोनों को देखिए, ये एक टी है,
रेखा और एक एस रेखा है। तो इसके अंदर में जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? अंतःकोण कहेंगे। इसके अंदर में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? अंतःकोण कहेंगे। तो आपको इसमें से पहचानना है कि कौन से 4 अंतःकोण यहाँ पे बन रहे हैं। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, कौन से 4 अंतःकोण का निर्माण जो है यहाँ पे हो रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, तो ध्यान से कीजिएगा तो एकदम आराम से हो जाएगा कि यहाँ पे 4 अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं, वही ऑप्शन में टिक आउट करना है। 4 अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं? 4 अंतःकोण। चार अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 अंतःकोण बन रहे हैं, कौन कौन से 4 अंतःकोण बनेंगे? 2 बच्चों का और उत्तर नहीं आया है, 2 बच्चे और चेक करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। जल्दबाजी में गलत हो रहा है, कुछ बच्चों के जल्दबाजी में गलत हो रहे हैं, जल्दबाजी में गलत हो रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। चलिए आ गया सभी बच्चों के उत्तर, और सभी बच्चों में से 2-3 बच्चों का आंसर गलत है। बताइए, क्या 7 अंतःकोण है? 7 तो बाह्य कोण है। क्या 8 बाह्य अंतःकोण है? 8 तो बाहर कोण है। तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। और 4 बच्चों ने आंसर कर दिया 3 और 4 को देख के। 3 और 4 अंतःकोण जरूर है, लेकिन 7-8 थोड़े है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा अंतःकोण कौन कौन सा है? देखिए, एक तो 3 है और एक 4 है, और एक 5 है और एक 6 है। तो 3, 4, 5 और 6, यही तो 4 अंतःकोण है। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए कि ऑप्शन सी 3 बच्चों ने आंसर किया था जल्दबाजी में, तीनों बच्चों का आंसर गलत है। आप लोग सोच सकते हैं कि जल्दबाजी में सिर्फ 2 देख के कि 3 और 4 है तो 7-8 कुछ भी मार दिए, ऐसा नहीं होता है बाबू, चारों को ध्यान से देखना था। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, तो इसमें से बाह्य कोण कौन कौन सा है? बाह्य कोण कौन कौन सा है? कमेंट कीजिए जल्दी से। बाह्य कोण कौन कौन सा है? कमेंट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपको इसमें बाह्य कोण कौन सा है आपको बताना है, बाह्य कोण बताइए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। सिंपल, तो एक हो जाएगा कोण 1, एक हो जाएगा कोण 2, एक हो जाएगा कोण 7, और एक हो जाएगा कोण 8। तो ये क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए, एकदम इजीली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आपको इसमें से बाह्य कोण को पहचानना है। ठीक है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बाह्य कोण इसमें से कौन कौन सा है? बाह्य कोण जो है इनमें से कौन कौन सा है? जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा, आराम से पहचानिए इसमें से बाह्य कोण कौन कौन सा है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 2 बच्चों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया, 2 बच्चों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। बताइए, 2 बच्चों ने डी को आंसर किया। आप देखिएगा 3 तो अंतःकोण है ना, यहाँ पे 4 भी जो है अंतःकोण है ना, यहाँ पे 5 जो है अंतःकोण है और 6 भी अंतःकोण है, तो ये तो अंतःकोण है ना जी। और आपसे पूछा क्या गया है? ऑप्शन डी में जो लिखा गया है वो तो चारों अंतःकोण है, और आपसे पूछा है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण यहाँ पे कौन कौन सा होगा? कोण 1, कोण 2, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाह्य कोण ऑप्शन बी में दिया गया है और अंतःकोण ऑप्शन डी में दिया गया है। क्लियर है? तो 2 बच्चों ने ऑप्शन डी को आंसर किया था, पूछा गया है बाह्य कोण और आंसर किए हैं वो अंतःकोण।
ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है जो नहीं समझ में आया पूछ लीजिए,